क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी पैसा कमाते रहते हैं, लेकिन फिर भी अमीर नहीं बन पाते? क्यों? क्योंकि पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है पैसे को समझना, और यही सिखाती है हमें द साइकोलॉजी ऑफ मनी। लेखक मॉर्गन हॉसल कहते हैं कि पैसा सिर्फ गणित का खेल नहीं है, बल्कि व्यवहार और मानसिकता का खेल है। हर इंसान की पैसों को लेकर सोच अलग होती है, और यह सोच उसके बचपन, परिवार, अनुभव और परिस्थितियों से बनती है। इसलिए जो फैसला एक व्यक्ति के लिए सही है, वही दूसरे के लिए गलत हो सकता है। लेखक कहते हैं कि लोग अक्सर अमीर बनने की बजाय अमीर दिखने की कोशिश करते हैं। आज सोशल मीडिया खोलिए, हर जगह सफलता दिखाई देती है। नई BMW, लग्जरी होटल, महंगी घड़ी, विदेशी यात्राएं, और धीरे धीरे हमारा दिमाग हमें समझाने लगता है कि अगर मुझे सफल दिखना है तो मुझे यह सब खरीदना होगा। लेकिन सच्चाई क्या है? सोचिए, बहुत से लोग अपनी आय से नहीं, अपने कर्ज से अमीर दिखते हैं। वे अपनी भविष्य की कमाई आज ही खर्च कर देते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं, धन वह नहीं जो लोग देखते हैं। धन तो वह है कि जो आपने खर्च नहीं किया, बल्कि चुपचाप जो निवेश में बढ़ रहा है। मॉर्गन हॉसल सबसे शक्तिशाली समय को कहते हैं। वो इसे एक जादू की तरह देखते हैं। उदाहरण से समझिए, एक किसान हर दिन एक बीज बोता है। पहले महीने कुछ खास नहीं होता। 1 साल बाद पेड़ छोटा होता है, लेकिन 20 साल बाद वही पेड़ सैकड़ों फल देता है। पैसा भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। यदि आप हर महीने केवल 5,000 निवेश करते हैं, तो शुरुआत में परिणाम छोटे होंगे, लेकिन समय समय उन्हीं छोटे निवेशों को बड़ी संपत्ति में बदल देता है। कंपाउंडिंग हमें अमीर नहीं बनाती, समय बनाता है। हम अक्सर सफल लोगों की कहानियां सुनते हैं और सोचते हैं कि उनकी सफलता केवल मेहनत का परिणाम है। लेकिन लेखक इससे अलग कहते हैं। वो कहते हैं कि हर सफलता में थोड़ी किस्मत और हर असफलता में थोड़ा जोखिम भी शामिल होता है। इसलिए किसी की सफलता देखकर अहंकार मत कीजिए, और अपनी असफलता देखकर खुद को कम मत समझिए। आगे लेखक कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको हर बार बड़ा फैसला लेने की ज़रूरत नहीं है। हर महीने बचत करना, अनावश्यक खर्चों से बचना, नियमित निवेश करना और धैर्य रखना, यही छोटी आदतें समय के साथ बड़ी संपत्ति बनाती हैं। धन बड़े फैसलों से नहीं, छोटी आदतों की निरंतरता से बनता है। लेखक कहते हैं कि अगर आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन मन में तनाव, डर और असंतोष है, तो वह दौलत अधूरी है। पैसे का उद्देश्य आपको बेहतर जीवन देना है। अपने परिवार के साथ समय बिताने की स्वतंत्रता, अपने सपनों को पूरा करने की क्षमता और मन में शांति। याद रखिए, पैसा जीवन का लक्ष्य नहीं है। पैसा एक साधन है जिससे आप अपनी पसंद का जीवन जी सकते हैं। लेखक इमरजेंसी फंड की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जिंदगी कभी भी बदल सकती है, नौकरी जा सकती है, व्यापार में नुकसान हो सकता है, या अचानक कोई बड़ी बीमारी आ सकती है। यदि आपके पास बचत है तो आप कठिन समय में भी शांत रहेंगे। लेकिन यदि आपके पास कुछ भी सुरक्षित नहीं है, तो हर समस्या आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकती है। इसलिए इमरजेंसी फंड सिर्फ पैसा नहीं, मानसिक शांति भी देता है। इसलिए हर इंसान को अपने बजट में से थोड़ा थोड़ा निकाल कर इमरजेंसी फंड के लिए ज़रूर रखना चाहिए, ताकि मुश्किल की घड़ी में आप परेशान ना हो। लेखक पैसे कमाने से ज़्यादा उसे संभालने की बात करते हैं। वो कहते हैं, पैसा कमाना नहीं, उसे संभालना सबसे बड़ी कला है। मान लीजिए 2 लोगों की सैलरी 1 लाख प्रति महीने है। एक व्यक्ति हर महीने अपनी पूरी कमाई खर्च कर देता है, और दूसरा व्यक्ति उसी कमाई में से 25 से 30% बचाकर निवेश करता है। 10 साल बाद पहले व्यक्ति के पास सिर्फ यादें हैं, जबकि दूसरे के पास संपत्ति है। और इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि पैसा कमाना एक कौशल है, लेकिन उसे संभाल कर रखना एक चरित्र है। आपकी आय नहीं, बल्कि आपकी आदतें तय करती हैं कि आप भविष्य में कितने अमीर बनेंगे। अगर आप थोड़ा थोड़ा निवेश करते हैं,
तो समय के साथ आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी। मान लीजिए सोमवार की सुबह है, लेकिन आपको ऑफिस जाने की मजबूरी नहीं है। आप अपने परिवार के साथ नाश्ता कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, आप अपने सपनों पर काम कर रहे हैं, और यही असली दौलत है। पैसा समय खरीद सकता है, और समय जीवन की सबसे कीमती संपत्ति है। लेखक कहते हैं, इस दुनिया का सबसे सफल निवेशक वह नहीं है जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, बल्कि वह जो सबसे ज़्यादा धैर्यवान है, जो लगातार बचत करता है, जो भावनाओं में आकर फैसले नहीं लेता, जो समय को अपना साथी बना लेता है। तो अगर आपको सचमुच अमीर बनना है, तो अपने बैंक अकाउंट से पहले अपनी सोच बदलिए। महंगी चीज़ें खरीदने से पहले अच्छी आदतें खरीदिए, और दूसरों को प्रभावित करने से पहले अपने भविष्य को सुरक्षित कीजिए। याद रखिए, पैसा आपके जीवन का मालिक नहीं होना चाहिए, पैसा आपका सेवक होना चाहिए। और जिस दिन आपने यह समझ लिया, उसी दिन आपकी आर्थिक स्वतंत्रता की यात्रा शुरू हो जाएगी। लोग सोचते हैं कि अमीर बनने का राज बड़ी कमाई है, लेकिन इस किताब ने हमें सिखाया, बड़ी कमाई नहीं, बड़ी सोच इंसान को अमीर बनाती है। तो अंत में एक बार हम देखते हैं कि इस किताब ने पैसों के बारे में हमें क्या सिखाया। लेखक कहते हैं, पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है उसे संभालना। धन दिखता नहीं, बचा हुआ होता है। कंपाउंडिंग का जादू समय के साथ काम करता है, और धैर्य हर सफल निवेशक की सबसे बड़ी ताकत है। दूसरों से तुलना हमारी आर्थिक प्रगति को रोक देता है। फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में लेखक कहते हैं कि हमारा समय पर अधिकार ही हमें फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाता है। हर आर्थिक निर्णय भावनाओं से प्रभावित होता है, और इमरजेंसी फंड तो सबको रखना चाहिए। किस्मत और जोखिम दोनों जीवन का हिस्सा हैं, और पैसा लक्ष्य नहीं, बल्कि बेहतर जीवन जीने का साधन है। तो आखिर इस पूरी किताब का सार क्या है? द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह नहीं सिखाती कि कौन सा शेयर खरीदना है या कितना पैसा निवेश करना है। यह हमें सिखाती है कि पैसे के बारे में कैसे सोचना है। याद रखिए, पैसा कमाना एक कौशल ज़रूर है, लेकिन पैसा संभालना एक आदत है, और सही आदतें ही समय के साथ दौलत बनाती हैं। अगर आप कम खर्च करना, नियमित बचत करना, धैर्य रखना और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीख जाते हैं, तो आर्थिक सफलता सिर्फ एक सपना नहीं रहेगी, बल्कि आपकी वास्तविकता बन सकती है। इसलिए आज से सिर्फ पैसा कमाने के पीछे मत भागिए, पैसे को समझना शुरू कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने पैसे की साइकोलॉजी समझ ली, उसी दिन आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने पैसे को देखने का आपका नज़रिया बदला हो, तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही बेहतरीन बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस किताब की कौन सी सीख आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। धन्यवाद।